मित्रों, किसी ने क्या बात कही है कि आप अपनी जिंदगी में तुलना किसी से मत करना, वरना आपके कुछ हाथ नहीं आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आइए लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी, जो ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि आप अपनी जिंदगी में तुलना यानी स्वयं की तुलना किसी से मत करना, वरना आपके कुछ हाथ नहीं आएगा। मित्रों, ये कहानी एक कौवा की है। एक समय की बात है, एक साधु जी थे। साधु टहलते हुए जंगल में जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। साधु जी आराम करते हैं, फिर वहीं पर ध्यान करने के लिए भगवान का बैठ गए। पालती को मार लिया, आराम से भगवान का ध्यान लगा रहे थे। उसी समय उनके एक बाह पर यानी भुजा पर एक आंसू की बूंद टपकती है। और महात्मा जी ने जब देखा कि हमारी भुजा पर एक आंसू की बूंद है, तो वृक्ष के ऊपर देखा तो क्या देखा है कि एक कौवा बैठा बैठा रो रहा है। महात्मा जी ने पूछा, कौवा क्या दुख है तुझे, क्या परेशानी है, तू यहाँ वृक्ष पे बैठा बैठा रो रहा है। कौवा कहने लगा, महाराज, हमारे जीवन में परेशानी के अलावा, दुख के अलावा है ही क्या। महात्मा जी ने पूछा, बात क्या है। कौवा कहता है, महाराज, भगवान ने मुझे कैसा बनाया है, बिल्कुल काला कलूटा बनाया है, कौवा बना दिया। लोग हमें देखना पसंद नहीं करते हैं। जब हम कहीं बोलते हैं तो लोग हमारी आवाज पसंद नहीं करते हैं। कंकड़ पत्थरों से हमको मारते हैं, हमारी दुर्दशा करते हैं, हमें बैठने नहीं देते। हाँ, एक समय ऐसा आता है कि एक दिन पूरी साल में लोग हमें झूठा भोजन खिलाते हैं। जब अपने पितरों का श्राद्ध करवाते हैं तभी वो हमें खिलाते हैं। बाकी जितने भी दिन हैं साल में, सारे दिन हमको अपमान और मार खानी पड़ती है। इसलिए हम जिंदगी से बड़ा दुखी हैं, बड़ा तंग आ चुके हैं कि हे भगवान, हमें ऐसा तूने क्यों बना दिया, एक कौवा क्यों बना दिया, एक काला कलूटा क्यों बना दिया। साधु कहने लगे, कौवा तो दुखी काहे को हो रहा है, तू अपने मन में ये सोच ले, तू क्या बनना चाहता है, आज मैं तुझको वही बना दूंगा। कौवा ने बहुत देर तक विचार किया और कहा कि महाराज, आप हम जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे। बोले, बिल्कुल बना देंगे। तब कौवा कहने लगा, महाराज तो ठीक है, आप ऐसा करिए, हमको हंस बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा है कि कौवा, एक बात जरा तू सोच, हंस अगर तुझे मैंने बना दिया तो तू दुखी तो नहीं होगा। कौवा कहने लगा, देखो हंस कितना बढ़िया होता है, सफेद कलर है उसका, सरोवर में रहता है, मोती खाता है, कितना अच्छा उसका शरीर है, कितनी अच्छी उसकी योनि है। साधु कहने लगे, कौवा ठीक है, पहले तू हंस के पास जा और उससे पूछ करके आ कि उसे कोई दुख तो नहीं है। दोस्तों, कौवा हंस के पास जाता है और कहता है कि अरे हंस यार, आप तो कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, आप तो मोती खाते हो, सरोवर में रहते हो, आपके लिए तो लोग बड़ा अच्छे तरीका से देखते हैं क्योंकि आप एक हंस हो, मां सरस्वती की आप सवारी हो, आपका तो जीवन बहुत ही अच्छा कट रहा होगा। कौवा ने जाकर के हंस से बड़ाई की तो हंस कहने लगा, अरे कौवा पागल क्यों हो रहा है, रुक जा, हमारी बात सुन ले। तू हमारी जिंदगी बहुत अच्छा समझता है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत तंग हूं इस जिंदगी से। कौवा बोला, वो कैसे। हंस कहने लगा, अरे कौवा, हमारे जीवन में सुख ही क्या है, सरोवर में रहता हूं, मोती खाता हूं, और लोग जब आते हैं तो कंकड़ पत्थर मार के हमें उड़ाते हैं, हमारी फोटो को खींचते हैं। भगवान ने कैसा हमारा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसा। अरे ये तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है। दोस्तों, कौवा वहां से चला आया और सोचता है कि हंस तो बड़ा दुखी है। तो साधु ने कहा, अब तू क्या बनेगा। तो कौवा ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, आप हमको तोता बना दो, क्योंकि तोता बड़े सुंदर सुंदर फल खाता है और तोता की लाइफ बहुत अच्छी है। दोस्तों, साधु ने फिर वही बात की, देख कौवा, तू तोता के पास जा और उससे पूछ करके आ कि तोता अपनी लाइफ में, अपने जीवन में दुखी तो नहीं है। दोस्तों, कौवा तोता के पास पहुंचता है और कहता है कि अरे तोता भाई, आप तो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होंगे, आप तो वृक्ष पर रहते हैं, हरे हरे वृक्षों पर आप झूमते हैं, कभी इस डाल पर बैठते हैं तो कभी उस डाल पर बैठते हैं, और आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल खाते हैं। क्या लाइफ है आपकी, क्या जीवन है आपका, क्या जिंदगी है आपकी। कौवा ने बहुत बढ़ाई की तो तोता बड़ा गुस्सा में होता है और तोता कहने लगा, अरे कौवा रुक जा, अब तू बढ़ाई करता रहेगा या हमारी भी सुनेगा। इतनी अगर बढ़ाई करेगा तो हमें गुस्सा बढ़ेगा और तुझे यहां से फिर भागना पड़ेगा। तू हमारी बढ़ाई कर रहा है और कह रहा है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सुखी हैं, शायद तुझे मेरे जिंदगी का दुख नहीं मालूम है। कौवा कहने लगा, अरे यार तुम भी दुखी हो। तोता कहने लगा, क्यों नहीं दुखी हूं। कौवा ने कहा, वो कैसे। तब तोता कहता है कि अरे कौवा, तुझे नहीं मालूम,
मेरा भगवान ने कलर बनाया, देखिए बिल्कुल हरा। इस वृक्ष के जैसे पत्ते हैं वैसे ही हमारा कलर है। हम जहां बैठ जाते हैं और वहां पत्तों के जैसा मेरा कलर मिल जाता है, हम वैसे ही वृक्ष की तरह दिखाई देते हैं। लोग हमको पालते हैं तो मिट्ठू मिट्ठू कह करके बुलाते हैं, पिंजड़े में बंद करके रखते हैं। क्या बेकार जिंदगी है हमारी। ऐसी जिंदगी से तो हमें मर जाना चाहिए था। इस जिंदगी से तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। दोस्तों, कौआ कहता है अरे यार तू भी दुखी है। कौआ जो है फिर साधु के पास में जाता है और कहता है कि तोता तो दुखी है, अब ऐसा करिए महाराज हमको मोर बना दीजिए। मोर बहुत ही अच्छा पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। उसके कितने बढ़िया सुंदर पंख होते हैं, जब वो नाचता है तो कितना सुहावना लगता है। साधु ने कहा फिर वही बात कौआ तेरी है कि वो राष्ट्रीय पक्षी है मोर और बड़ा सुंदर है, सुहावना लगता है। अब तू उसके भी पास जा और जाकर के उससे भी जरा पूछ करके आ कि वो अपनी लाइफ में दुखी तो नहीं है, वो लाइफ से संतुष्ट है, जीवन से संतुष्ट है या नहीं है। दोस्तों, वही हुआ। कौआ मोर के पास में पहुंचा है और कहने लगा मोर राजा, अरे आपकी तो लाइफ ही क्या है, कितना बढ़िया ईश्वर ने आपको बनाया है, कितने सुंदर पंख दिए हैं। जब आप नाचते हैं तो लोग आपको दूर से देखते हैं, आपकी फोटो खींचते हैं, कितने सुहावने आपके पंख हैं। आपको लोग राष्ट्रीय पक्षी भी कहते हैं। हे भगवान, ऐसी लाइफ अगर हमारी होती तो हमारी जिंदगी क्या होती। दोस्तों, जाकर के मोर की बढ़ाई जब कौआ ने की है तो मोर क्रोध में आया और बोला कौआ तू हमारी बढ़ाई कर रहा है, अरे तू हमारी जिंदगी बहुत अच्छा समझ रहा है ना। कौआ बोला बिल्कुल। मोर ने कहा अरे कौआ पागल है, मेरी लाइफ में दुख ही दुख है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। कौआ ने कहा वो कैसे यार। तब मोर कहता है अरे कौआ तू नहीं जानता, लोगों ने हमें राष्ट्रीय पक्षी तो बना दिया जी, हमारे सुहावने पंख तुझे दिखाई दे रहे हैं ना, यही हमारी जान के दुश्मन है। कौआ ने कहा वो कैसे। मोर कहता है अरे यार, जब मैं नाचता हूं, पंखों को फैलाता हूं, तो कुछ लोग तो हमारी फोटो खींचते हैं और कुछ लोग हमको मारने के लिए यानी हमारे पंखों को नोचने के लिए भागते हैं। और इस जंगल के शिकारी हमको ताकते रहते हैं कि कितने वक्त हमारे पंख उनको मिल पाए, और पंखों के माध्यम से वो हमको पकड़ लेते हैं और हमें मार देते हैं और हमारे मांस को खा जाते हैं। यही पंख हमारी जान के दुश्मन है। राष्ट्रीय पक्षी हैं तो क्या हुआ, और तू हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बता रहा है। कौआ ने कहा अरे यार, मैं तो हंस के पास गया, उसने भी अपना दुख व्यक्त किया, तोता के भी पास गया, तोते ने भी अपना रो करके दुख सुना दिया, और आपके पास भी आया हूं तो आपने भी अपना दुख कह दिया कि मैं तो इस जिंदगी से बहुत परेशान हूं, अब मैं खुद परेशान हूं। मोर ने कहा कौआ तू इनके पास गया, तू क्या परेशान है। जवाब दिया देखिए मोर भाई, मुझे ईश्वर ने कितना काला कलूटा बनाया है, मैं जहां बोलता हूं लोग हमारी आवाज सुनना पसंद नहीं करते, हमको कंकड़ पत्थरों से मारते हैं, हमारी दुर्दशा करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, इसलिए मैं परेशान हूं। तब मोर समझाता है कौआ तू पागल है, अरे तू नहीं जानता, तू बहुत बढ़िया है, ईश्वर ने तुझे बहुत सोच समझ कर बनाया है। ईश्वर ने अगर तुझे बनाया है तो सोच समझ करके ही बनाया है, क्योंकि लोग तेरे पर ज्यादा गौर नहीं करते। तू निश्चिंत होकर के उड़ता है, जहां मन चाहा वहां बैठ जाता है, तेरी जान के दुश्मन कोई नहीं है। तुझको तो केवल कंकड़ पत्थरों से ही मारते हैं जब तू बोलता है। कुछ लोगों को तेरी आवाज पसंद नहीं लगती, इसलिए तुझको मारने लगते हैं। लेकिन तू आजाद पक्षी है, निर्भय पक्षी है, तेरे अंदर कोई भय नहीं है। मन चाहा वहां उड़ गया और मन में आया उस वृक्ष पर बैठ गया, तेरे पीछे कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन हमारे पीछे तो दुश्मन है, यही पंख हमारे जान के दुश्मन है। शिकारी हर समय मुझको ताकते रहते हैं। इसलिए अगर ईश्वर ने तुझे जैसा बनाया है वैसा ही तू अच्छा है, इसी अपनी लाइफ में, इसी जिंदगी में तू खुश रहे, भगवान तेरी रक्षा करेगा। दोस्तों, मोर के समझाने के बाद कौआ जो है वो रोने लगता है। उसके बाद समझ में आ जाती है और वो साधु के पास में आता है और बार बार क्षमा मांगता है और कहता है कि महाराज माफ करना, हम तो अपनी इसी लाइफ में भी खुश हैं। महाराज ने पूछा तेरी बात बड़ा जल्दी समझ में आ गई, क्या बात है। तब वे कौआ कहता है कि महाराज कहते हैं कि भगवान जो किसी प्राणी के लिए बनाता है, किसी भी इंसान या पक्षी या पशु के लिए बनाता है तो बड़ा सोच समझ करके ही बनाता है। भगवान ने हमको भी बनाया है तो सोच समझ करके ही बनाया होगा। मैं हंस के पास गया, तोता के पास गया और मोर के पास गया, इन्होंने अपना अपना दुख व्यक्त कर दिया और इनके दुख को देख करके मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सही हूं, इसलिए जैसा मैं हूं महाराज मैं वैसा ही अब पसंद करता हूं।
दोस्तों, तब महात्मा जी जो है बड़ा प्रसन्न होते हैं और समझाते हैं कि कौआ तू सच कह रहा है कि इंसान के लिए अपने स्वयं की तुलना किसी और से नहीं करना चाहिए, किसी की जिंदगी से नहीं करना चाहिए, किसी के जीवन से नहीं तोलना चाहिए। अगर उस प्राणी के लिए, चाहे वो मानव हो, स्त्री हो, कोई भी हो, भगवान ने अगर उसको बनाया है तो बड़ा सोच समझ करके ही बनाया होगा। क्योंकि ईश्वर जिस योनि के लिए चुनता है ना, जिस इंसान के लिए, प्राणी के लिए रचता है ना, तो उसको सोच समझ करके ही उसकी रचना करता है। इस दुनिया में 84 लाख योनियां है और जिसकी रचना की है ईश्वर ने, सोच समझ करके ही की है। जिसका जैसा काम है और वो वही अपने काम को करता है। जहां जिसका चलना, बैठना, उठना जैसा ढंग है, वो उसी तरह से चलता है, बैठता है और उठता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक कौआ की हमको यही सिखाती है कि आप अपनी अगर लाइफ में खुश रहना चाहते हो, जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, तो स्वयं की तुलना किसी और से मत करना। तभी आप अपनी जिंदगी में खुश रह सकोगे और आप सुखी रहोगे। और जिस दिन भी अपने स्वयं की तुलना अगर किसी और से करोगे तो रोने के अलावा आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। यही कहानी आपको दोस्तों सीख देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बस आप खुश रहिए, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों।